हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज और आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सप्लेनर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस या क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है एकदम से क्रैश कर गई और हर कोई सदमे में था कि बिटकॉइन को क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को क्या हुआ। क्योंकि जो क्रैश था ना वो डबल फिगर के अंदर था, 10, 20, 25, 30, 35% तक कई कॉइन्स टूट गए और बिटकॉइन ने जो है एक अच्छा खासा रिकॉर्ड दर्ज किया। $3,000 के आसपास का बिटकॉइन का क्रैश और इस टाइम पे $17,000 से ऊपर चल रहा है। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है जो लोग मिस कर दिए हैं? अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो करेंसी में घुसने की, बिटकॉइन में घुसने की, ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री करने की, या ये एक बहुत बड़ा धोखा है? क्या ये मौका है या धोखा है? ये बात करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे और उसके पीछे के क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ, तो क्या फैक्टर्स काम करते हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे और कहाँ हमें लगता है अब यहाँ से क्रिप्टो करेंसी मार्केट जा सकती है। तो इस बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे जब सुबह सुबह आप चाय की चुस्की लो और एकदम से जब अखबार देखो और आपको दिखे कि इंडिया के अंदर भी जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके न्यूज़पेपर के अंदर कैसे बिटकॉइन का फायदा उठाया जाए, ऐसा कुछ आर्टिकल छपता है तो चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। और ये क्या हुआ है और कौन से न्यूज़पेपर या मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया में भी अब अच्छे से समझदारी के साथ में, समझ के साथ में, यानी पूरी स्टडी करके इसके ऊपर जो है आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी परिवर्तन हो रहा है और इंडिया में भी क्रेज क्रिप्टो करेंसी का कम नहीं है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उस बारे में आपको बताएंगे और बहुत कुछ बात करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं ना तो 95% मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल बिटकॉइन की, अगर मार्केट का 95% एक बिटकॉइन से ज़्यादा होल्ड करने वालों का है। तो क्या है वो डिटेल, वो बात बताएंगे आपको। बहुत कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, जहां आपका मन करे, क्योंकि ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हमेशा अच्छी बात नहीं, जब कुछ क्रैश होता है उसको उसके कारण भी समझने चाहिए और क्या यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है उसको भी समझना चाहिए। तो हमें मोटिवेटेड रखने के लिए लाइक तो जरूर ठोक दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बातें करेंगे अच्छी और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जब बिटकॉइन के प्राइस या क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छी बातें होने लगे या पॉजिटिवली उसका नजरिए से दिखाना शुरू कर दें तो समझ लीजिएगा परिवर्तन हो रहा है हमारे देश के अंदर भी। और एक कटिंग निकल के आया है, एक आर्टिकल निकल के आया है आज के न्यूज़पेपर का 16-17 पेज नंबर पे, ये आपको दिख जाएगा अगर आप हिंदुस्तान जो है अखबार आता है हिंदी का वो पढ़ते होंगे तो वो आप भी देख सकते हैं। और उसका टाइटल क्या है, कुछ सावधानियों के साथ में आप कैसे उठा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के तेजी का फायदा। ये टाइटल ही कितने मायने रखता है और इससे पता चलता है कि जो सोच है ना मीडिया की, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसके अंदर हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है उनका भी, कि एटलीस्ट ये चीजें परिवर्तन की ओर जा रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं। और जो उन्होंने पार्ट वाइज समझाया है कि 2009 से कैसे शुरू हुआ था और आप कैसे तेजी का फायदा उठा सकते हो और क्या शानदार रैली रही है, ये जो टाइटल आपको दिख रहा है क्या शानदार रैली रही है। और अगर याद रखोगे 24-25 नवंबर की अगर मैं बात करता हूं 2015 में, और मुझे इसलिए भी ये तारीख याद है क्योंकि अंदाजन उसी के आसपास मैंने जो है बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया था 2015 के अंदर, और 23-24 हजार के आसपास जो है बिटकॉइन का प्राइस था। और ये देखो 14 लाख रुपए आपको दिख रहा है ना, 23,000 24,000 से ये 14 लाख रुपए तक गया है पिछले जो है 4-5 साल के अंदर। तो ये तेजी दिखाते हैं और यही जो है अखबार के अंदर जब ऐसी कटिंग्स आने लगे तो समझ लीजिएगा चीजें परिवर्तन की ओर जा रही हैं और कैसे आप निवेश कर सकते हो या क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी उन्होंने जिक्र किया। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड इंडिया में इसको लेके भी लोग पागल बनाने की कोशिश करते हैं, जो बिटकॉइन के बारे में आपको सुनहरे सपने दिखा के आपके साथ में आपके पैसे चुराने की कोशिश करे, लूटने की कोशिश करे। उससे आपको सावधान रहना है। प्रॉपर लीगल तरीके से जो लीगल एक्सचेंजेस हैं उसके थ्रू आपको खरीदना बेचना है, या अगर आपका कोई कॉन्फिडेंस का बंदा हो उसके थ्रू ही आप जो है इसके अंदर समझिएगा, खरीदेगा, बेचेगा। नहीं तो चांसेस पूरे रहेंगे आपका जो है नुकसान होने के। प्लस
अगर आपको कहीं पे कोई भी बंदा बोलता है कि मैं आपको सस्ता दे दूंगा या सस्ता दिलवा दूंगा, तो इन चीज़ों से बचिए, बहुत रिस्क होता है और आए दिन हमें ऐसे केस देखने को भी मिलते हैं। ये तो रही हिंदुस्तान की बात। दूसरा, एबीपी न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी में बढ़ रही मांग 11 लाख के ऊपर पार कर गया है। ये 6-7 नवंबर के आसपास की न्यूज़ थी। तो इनसे पता चल रहा है कि नज़रिया जो है ना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का, और खासकर हिंदी का जो है, जो कि पहले हम जब भी अखबार उठाते थे कुछ ना कुछ नेगेटिव बात होती थी, बैन की बात होती थी, फलाना ढिमकाना, कैसे लूट लिया उसकी बात होती थी। अब कैसे निवेश हो रहा है या कैसे निवेश कर सकते हैं उसको समझाने की बात हो रही है। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया में पॉजिटिव माहौल बनेगा और मैं इस चीज़ के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए। लोगों को अपॉर्चुनिटी के बारे में पता होना चाहिए, वो मिस ना कर पाएं, और उनके साथ में अगर कुछ कमियां भी हैं वो भी ज़रूर बतानी चाहिए, तो ताकि बैलेंस बना रहे। अब दोस्तों बात करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्रैश हुआ, क्या ये मौका है या धोखा है। लेकिन उससे पहले आपको एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दें, बायबिट, अगर आप आपने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, 5 बिटकॉइन का कंपटीशन शुरू होने जा रहा है 30 नवंबर को। अगर आपने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट नहीं किया है तो कर लीजिए। सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और उसमें हम भी जो है कुछ अच्छा खासा एज अ टीम कमा सकते हैं। और अगर आप टॉप पहले हाईएस्ट जो ट्रेडर हो रहेंगे वॉल्यूम के अंदर, अगर आप हाईएस्ट ट्रेडिंग करोगे तो आपको पूरा का पूरा जो पूल होगा, चाहे वो 0.1 बिटकॉइन का हो या 5 बिटकॉइन का हो, उसका 10% का हिस्सेदार आप होंगे। और जो टॉप 10 हाईएस्ट ट्रेडर होंगे उसके बाद में, उनमें जो बटेगा वो बटेगा 50% जो भी प्राइस पूल होगा, और बाकी के जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे जो $500 से ऊपर की ट्रेडिंग करेंगे वो कमा सकते हैं ऑलमोस्ट 40% का पूरे पूल का शेयर। तो इसको करना बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाइए, अपना जो है क्लिक कीजिए उस पेज के ऊपर और ऐसे ज्वाइन कर लीजिए जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। ज्वाइन करने के बाद में आप 0.0025 बिटकॉइन, जो कि ऑलमोस्ट 40-50 डॉलर के आसपास बनता है, वो डिपॉजिट करेंगे तो आप वहाँ ज्वाइन कर पाएंगे और इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। और साथ के $520 तक के जो है आप वहाँ पे बोनसेस क्लेम कर सकते हो, और उनको क्लेम करके उनसे भी पैसे या बिटकॉइन कमा सकते हो। तो बहुत आसान है। बाकी और कैसे होगा आने वाली हम वीडियो में आपके साथ में वो भी शेयर करेंगे। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन हो 10-12% टूट गया, $3000 तक का जो है डंप देखने को मिला, या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमें 20-25% क्रिप्टो करेंसीज को टूटते हुए देखा। XRP 60 रुपए से जो है 32-35 रुपए तक आ गया। सबसे पहले वो समझने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने आपको आइडिया दिया था अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे आपसे कि बिटकॉइन का प्राइस या तो स्टेबल है या यहां से नीचे नहीं टूट रहा है। अगर जाएगा, मुझे लगता है अगर कुछ भी बुरी हालात होंगे तो $15,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। $17,000 पे उसको एक सपोर्ट है, उसके बाद 15,400 पे इसको एक सपोर्ट है। बात करते हैं XRP की, क्या लगता है। देखो, हम जो है अभी हमारा इमीडिएट टारगेट है वो $1 है। अगर ये $1 को टच करता है वहां इसको एक मेजर रेजिस्टेंस मिलती है। अगर वहां नहीं आता है तो यहाँ से अभी जो है ऑलमोस्ट 0.7 यानी कि 50-52 रुपए हमारे इंडियन यूजर सोचते हैं कि हम जो है INR में बात करें 50-52 रुपए के आसपास चल रहा है। 58 रुपए के आसपास, 57 रुपए के आसपास ये चला गया था। तो अगर मैं बात करता हूँ डॉलर के अंदर तो 0.5 इसको एक अब फिलहाल सपोर्ट है, और लगातार जैसे ये पंप कर रहा है एक अच्छा, उसके रीजन मैं बताऊंगा आपको कि ये क्यों हो रहा है, उसके लॉजिक क्या है। 2-3 लॉजिक्स हैं, रीजंस हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पंप का रीजन ये हो सकते हैं। सपोर्ट जो है आधे डॉलर पे है, अगर वहां से बुरा होता है तो $0.5 तक, $0.4 तक आ सकता है। यानी कि यहाँ पे नजर बनाए रखिएगा। यानी कि अगर यहाँ से ये टूटता है तो 35 रुपए से 35-32 रुपए तक भी दोबारा आ सकता है, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं करेक्शन होगी तो फिर बढ़ी ही होगी। जब 50-100% बढ़ेगा तो फिर 10-20-25-50% की करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकती है। तो सपोर्ट इस टाइम पे है 595। अगर इसके नीचे आता है फिर इसको जो है सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट है अगर मैं देखता हूं तो फिर मिलती है $535 से $540 के आसपास। नहीं तो उसके नीचे तो फिर प्राइस 480 है। तो दोस्तों आपको आइडिया लग गया। देखो, जब भी ऐसे ड्रास्टिकली कुछ भी पंप करता है तो उसमें चांसेस बनते हैं। टेक्निकली मैं आगे बात करूंगा, लेकिन
इन चीजों को चिंगारी किसने दी सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। एक ट्वीट आया कल कॉइनबेस के सीईओ का, या उन्होंने अवेयर किया कि ये यूएसए के अंदर क्रिप्टो करेंसी जो वॉलेट्स हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ चेंजेस कर सकती है, जो रिमेनिंग जो हमारे ट्रम्प साहब हैं वो जाने से पहले। तो उसने मार्केट के अंदर कुछ हड़कंप मचा दिया। दूसरी बात, कॉइनबेस के पास में इतने यूजर्स हो रहे हैं या ट्रैफिक इतना आ रहा है कि वो संभाल नहीं पा रहे, तो इसकी वजह से भी उनके सिस्टम को भी जो है हमने परेशान होते देखा। ये भी एक फैक्टर। और एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर जो बोला जा रहा है कि जो कॉइनबेस की जो ऐसी न्यूज आई थी ना, ये जो चेंजेस हो सकते हैं, हम सबको पता है कॉइनबेस कहाँ से है, बिलोंग करता है यूएसए से है। और जैसे ये न्यूज आई तो 1000 जो बिटकॉइन थे वहां से बाइनेंस पे ट्रांसफर हुए 1008 बिटकॉइन। और तो इसकी वजह से जो है लोगों में पैनिक का जो है ट्रिगर किया, और वेल्स ने भी अच्छा खासा $19,000 पे बेचना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से हमने ये $3,000 का डंप देखा। और उस पे हम सबको पता है OKX ने 1.5 महीने के आसपास तक जो है विड्रॉल सस्पेंड किए हुए थे, उन्होंने रिज्यूम किए, जो कि इंडियन टाइम के हिसाब से बनता है 1:30 बजे के आसपास। और वहां पे हमने जो उनके पास 1,01,000 बिटकॉइन के आसपास की जो होल्डिंग करते थे वो 98, यानी कि 3-4 हजार बिटकॉइन लोगों ने वहां से कुछ मिनटों के अंदर ही निकाल लिए और 500 450 के आसपास बाइनेंस या अपने पर्सनल वॉलेट में लगा लिया। और कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है, कितना भी बड़ा एक्सचेंज हो, कितना भी बड़ा नाम हो, तो लोगों में पैनिक ट्रिगर होता है। और इसका भी रीजन बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो स्टक थे उन्होंने भी अपनी चीजों को कैश आउट किया। तो ऐसे सिलसिलेवार तरीके से 2-3 चीजें हुई जिसने मार्केट के अंदर पैनिक फैलाया। लेकिन हमें समझना पड़ेगा टेक्निकली, और क्या यहाँ पे अभी भी हमें बुलिश रहना चाहिए या यहाँ पे हमें पैनिक जो है करना चाहिए। उसके लिए हमने एक वोटिंग भी कराई थी। ऑलमोस्ट 1100 लोगों ने जो है टेलीग्राम पे हमारे जो है पार्टिसिपेट किया था। आप भी अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो ऑलमोस्ट 60-62% लोगों का जो है मानना है कि अपॉर्चुनिटी है। और आई एम श्योर आप भी जो वीडियो देख रहे होंगे जिन उन्हें अपॉर्चुनिटी लगती है, और हमें भी यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर खासकर अभी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और अच्छी बात क्या निकल के आई कि बिटकॉइन की फॉर्म में अगर देखें तो ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा नहीं टूटे किस फॉर्म में, जो है वो डॉलर, क्योंकि बिटकॉइन गिरा उसका इम्पैक्ट हमें दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस में भी डॉलर की फॉर्म में। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की फॉर्म में देखता हूँ तो ज़्यादा नहीं टूटे। बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से हम लगातार इस बात को बोल रहे थे कि एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, लोग अपने वॉलेट्स के अंदर रख रहे हैं। लेकिन एकदम से 19-20 हज़ार डॉलर के आसपास इनफ्लो बढ़ गया है, जैसा कि क्रिप्टो क्वांट की रिसर्च भी निकल के आई है। एक्सचेंजेस पे ज़्यादा होना मतलब यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो जाना। एकदम से सप्लाई ज़्यादा हुई, वेल्स ने हैवी सेलिंग करी, यानी कि अगर कोई वॉलेट में से ट्रांसफ़र कर रहा है पर्सनल वॉलेट से एक्सचेंजेस पे, तो हमें वही सेलिंग देखने को मिली। और वेल्स ने $19,000 से $16,000 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट $3,000 का हमें डंप इस कारण से देखने को मिला। और दोस्तों, जब हमने 10,000 से $19,000 की रैली देखी थी, ये भी वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से हमें देखने को मिला, क्योंकि एक्सचेंजेस पे उस टाइम पे बिटकॉइंस लोगों ने कम स्टोर किए हुए थे। मार्केट में डिमांड बढ़ रही थी और सप्लाई थी नहीं एक्सचेंजेस के पास। और अब देख सकते हो एकदम से सप्लाई आने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ से क्या लगता है, बिटकॉइन अगर टेक्निकली बात करता हूँ, जो एक सबसे बड़ा जो हमें कंसर्न हमेशा रहता है कि एक तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि 20,000 $19,000 जो कि अपना उनका ऑल टाइम हाई था, वो एक साइकोलॉजिकल मेजर रेजिस्टेंस था। और हम भी ये आपको लगातार बोल भी रहे थे, इसको पार करना जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसको पार करता है तो फिर हमें ये 25 से $40,000 दिख सकता है। नहीं तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर आपको, जैसा हमने अभी क्लिप भी शेयर करी है, कि 15,400 तक हमें दिखता था, $17,000 पे इसको एक सपोर्ट है। और अभी देखोगे $17,000 पे ये जो है सपोर्ट इसको मिल रही है और $17,000 से ऊपर मेंटेन कर रहा है। और दोस्तों, जैसा आपको चार्ट में दिख भी रहा है कि ये जो 21 दिन का मूविंग एवरेज है ना, वो हमेशा डेली चार्ट के अंदर एक सपोर्ट बन के आता है। इससे ऊपर रहता है तो सब कुछ ओके रहेगा। क्विकली इसको बाउंस करना चाहिए अगले आने वाले हफ्ते भर के अंदर 18,000 से ऊपर, अगर हमें देखना है बिटकॉइन को आने दिसंबर तक अपने नए ऑल टाइम हाई पे। क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी ऑल टाइम आएगा, लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ा सा और टाइम लगे। अच्छी बात क्या है इस चीज के अंदर, अगर मैं देखता हूं RSI, जो कि हमेशा एक कंसर्न बनी हुई थी, और आप पीछे का कुछ भी हिस्ट्री ले लीजिए, जब भी RSI 80 से ऊपर होती है
तो डेली चार्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें उसके अंदर नीचे क्रैश देखने को मिलता है। अभी अगर आरएसआई की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि ये जो है यहाँ पे 50 के आसपास आई है, नहीं तो हमेशा ओवरबॉट पोजीशन के अंदर थी। तो ये भी एक सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे अच्छी बात है, ब्रीथ आउट कर रही है, इसमें ऑल्ट कॉइन्स को फायदा होगा। लेकिन हमें एक और फैक्टर आपके साथ में हमें समझना चाहिए कि अक्टूबर में $10,000 के आसपास का बिटकॉइन का प्राइस था और $10,000 से $19,500 यानी कि ऑलमोस्ट 2x हो गया 2 महीने के अंदर। जब भी ऐसी कुछ मेजर रैली आती है उसके बाद इतिहास गवा रहा है। 2017 की अगर रैली की बात करूं, 2013 की रैली की बात करूं, जैसा अभी आप देख भी सकते हो कि दिख भी रहा होगा आपको, जब भी ऐसी जो डबल या 50-40% की रैली आती है फिर उसके बाद में 30-40% की करेक्शन आ सकती है। 20% के आसपास की करेक्शन तो हम देख चुके हैं, 15 से 20% की। $16,000 जो कि एक इसको सपोर्ट है, हमारे हिसाब से 15,400 एक सपोर्ट है, उससे ऊपर बना रहता है तो अच्छी बात है। लेकिन अभी फिलहाल $16,000 इसको सपोर्ट मिली और 2 बार इसको इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन वहां सस्टेन किया। अगर ये 15,400 से नीचे चला जाता है तो ही हमें लगता है कि $13,000-14,000 दोबारा आ सकता है, नहीं तो 17,000 से ऊपर ये मेंटेन रहता है फिलहाल, जो कि अभी कोशिश कर रहा है। तो दोबारा से हम इसको 18 से 19,500 20,000 अपना ऑल टाइम हाई के लिए ट्राई करते हुए जरूर देखेंगे। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको नजर बनाए रखनी है, घबराना नहीं है, ऐसी चीजें लगातार होती रहती हैं और कैश आउट तो होगा भैया। जो लोग प्रॉफिट में होंगे तो वो सेल भी करेंगे। कई लोगों का विजन होता है कि हम इसको डबल पे बेच दें, कई लोगों का विजन होगा कि 4 गुना भी बेच दें। और 2017 वाले जो 16-15 हज़ार पे होंगे, उन्होंने जो ये वनवास देखा उसके बाद उनको तो जैसे ही मौका मिला होगा ज़्यादातर लोगों को, तो उन्होंने ज़रूर इसको अंदर सेलिंग की होगी और अपना पैसा बनाने की कोशिश की होगी। साथ के साथ में XRP की बहुत लोग हमसे पूछते हैं, तो XRP का हमने आपको बता ही दिया था, 32-35 रुपये तक ये आ सकता है, आधे डॉलर तक ये आ सकता है और ये आपको देखने को मिल गया। उसके फैक्टर मैंने बता दिया था, 3x हो गया था यार हफ्ते भर के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमें इस करेक्शन देखने को मिलती। लेकिन अगर मैं ओवरऑल सिनारियो देखता हूँ, अगर यहाँ आधे डॉलर 35 रुपये से ऊपर रहता है तो ये $1 आने वाले टाइम में जो ऑल्ट कॉइन्स की रैली हमें देखने को मिल सकती है 3-4 हफ्ते के अंदर, तो ये $1 छूते हुए भी दिख सकता है। लेकिन इसका जो सपोर्ट है वो आधा डॉलर है, अगर नहीं आता है तो $0.4 यानी कि 40 सेंट्स के आसपास दोबारा से ये दिख सकता है। और बात करें दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की, तो हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है अच्छे कॉइन्स जो डिप में आ गए हैं। अगर इथीरियम आपको मिलता है 480, इसको जो है एक सपोर्ट है, 480 के ऊपर आया, हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था। 480 से अगर वर्स्ट सिचुएशन होगी 480 आ सकता है, वहां से इसने बाउंस बैक किया 480। अब जो इसको रेजिस्टेंस है वो है 535। अगर इसके ऊपर ये चला जाता है तो 555 और उसके ऊपर ये चाहता है, तो हमें लगता है आने वाले टाइम में ये भी अभी भी इसमें फ्यूल है कि $750 तक ये जा सकता है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ओवरऑल बिटकॉइन की फॉर्म में देखते हैं ना, तो बिटकॉइन की फॉर्म में ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं वो डिप में है। यहाँ से अगर रैली आई तो हमें बिटकॉइन में बढ़ते दिखेंगे और डॉलर की फॉर्म में बिटकॉइन रिकवर करेगा तो ये ऑल्ट कॉइन्स भी रिकवर करते दिखेंगे। तो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स जो भी डिप में मिले, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है, वो हम टेलीग्राम पे भी शेयर करेंगे। उसके लिए जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर यहाँ पे अच्छे कॉइन्स के अंदर एंट्री लेनी चाहिए, वो हम 8-10 कॉइन्स की लिस्ट जल्दी ही आपके साथ में शेयर करेंगे जैसे हमें कंफर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको फटाफट मिल जाए। और हाँ, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ पे आपका मन करे इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।